नमस्कार। जनवरी का महीना मतलब सिर्फ नए साल की शुरुआत नहीं है ना? ये महीना है खोज का, क्रांति का और उन बड़े फैसलों का जिन्होंने हमारे देश भारत को वो आकार दिया है जो आज हम देखते हैं। तो चलिए इस महीने से जुड़े विज्ञान, इतिहास और भूगोल के कुछ सबसे दिलचस्प धागों को एक साथ बुनते हैं। तो आज हम सफर पर कहां-कहां चलेंगे? हमारा सफर शुरू होगा सितारों से, जहां हम भारत की जबरदस्त वैज्ञानिक छलांग देखेंगे। फिर हम मिलेंगे उन लोगों से जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। इसके बाद देश की जीवन रेखा यानी नदियों की सैर करेंगे, हमारे संविधान के दिल को समझेंगे और आखिर में जनवरी की उन तारीखों को याद करेंगे जो हमारी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन के साथ। इसमें हम देखेंगे कि कैसे भारत एटम की गहराई से लेकर सितारों की ऊंचाइयों तक साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी एक अलग ही पहचान बना रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब भारत के दो सबसे जरूरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के काम में छिपा है। चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। तो मामला कुछ ऐसा है। एक तरफ है DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा फोकस देश की सुरक्षा के लिए मिसाइलें और डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाने पर है। और दूसरी तरफ है ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम है सितारों और ग्रहों की दुनिया को समझना, सैटेलाइट लॉन्च करना और अंतरिक्ष की गहराइयों को खंगालना। अब जरा इन दोनों को और करीब से देखें तो DRDO जो 1958 में बना, उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वो अपनी मिसाइलें APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च करता है। वहीं लगभग एक दशक बाद 1969 में ISRO की स्थापना हुई, जिसका सेंटर बेंगलुरु में है और इसके सैटेलाइट्स श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। अच्छा, डिफेंस और स्पेस से आगे बढ़ें तो भारत की शक्ति का एक और जबरदस्त स्रोत है एनर्जी। और न्यूक्लियर एनर्जी के पीछे का जो विज्ञान है वो है नाभिकीय विखंडन। मतलब अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक भारी परमाणु को तोड़कर बेहिसाब ऊर्जा पैदा करने की एक प्रोसेस है। और इसी कमाल के सिद्धांत ने हकीकत में बदल दिए ये बड़े बड़े माइलस्टोन। भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट तारापुर में लगा और पहला रिएक्टर था अप्सरा। इस पूरे प्रोग्राम के पीछे जो दूर की सोच थी उसका क्रेडिट जाता है महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा को। आज तमिलनाडु का कुडनकुलम प्लांट उसी विरासत का एक मॉडर्न उदाहरण है। लेकिन देखिए, कोई भी देश सिर्फ टेक्नोलॉजी से महान नहीं बनता। उसकी नींव तो उन महान विचारकों और समाज सुधारकों के कंधों पर रखी जाती है जो उसके भविष्य को आकार देते हैं। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत की आत्मा का निर्माण किया। 3 जनवरी एक बहुत ही खास तारीख। ये हमें याद दिलाती है सावित्रीबाई फुले जी की। उन्होंने उस दौर में लड़कियों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया जब इस बारे में सोचना भी नामुमकिन सा था। वो वाकई में एक सामाजिक क्रांतिकारी थीं। और देखिए, सावित्रीबाई जी का काम उस वक्त अकेले नहीं चल रहा था। एक तरफ उनके पति ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज बनाया। उसी समय अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों से भारतीय राज्यों पर कब्जा कर रहे थे। और हाँ, 1893 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ जो ट्रेन वाली घटना हुई, उसने तो इतिहास की धारा ही बदल कर रख दी। ये सारी ऐतिहासिक बातें, ये सब कुछ एक जमीन पर हो रहा था। एक ऐसी भूमि जिसे यहाँ की नदियों और भूगोल ने सदियों से सींचा और संवारा है। तो आइए अब भारत के उन्हीं फिजिकल फीचर्स पर ध्यान दें जो उसकी लाइफलाइन है। नदियां तो हमेशा से भारत की सभ्यता की, कह सकते हैं, नसें रही हैं। यमुना के किनारे ताज की खूबसूरती हो, हुगली के किनारे बसे कोलकाता की हलचल हो, या फिर शिप्रा के तट पर उज्जैन की आध्यात्मिकता, इन शहरों का वजूद इन नदियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। और जब पानी की बात हो रही है तो ये फैक्ट तो कमाल का है। हमारी धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका है। इसीलिए तो इसे द ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह भी कहते हैं। पानी की बात चल ही रही है तो झीलों को कैसे भूल सकते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। वहीं खारे पानी की झीलों में ओडिशा की चिल्का और राजस्थान की सांभर झीलें सबसे मशहूर हैं। लेकिन हर झील की कहानी जमीन से नहीं जुड़ी होती। महाराष्ट्र की लोनार झील को ही ले लीजिए। इसका जन्म आसमान से हुआ था। जी हां, एक उल्का पिंड के टकराने से। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह इस ब्रह्मांड से कितना गहरा जुड़ा हुआ है ना मजेदार? इस जमीन और इसके लोगों को एक साथ क्या चीज बांधती है? इसका जवाब हमारे अगले सेक्शन में है। हमारे संविधान के वो सिद्धांत जो एक राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान बनाते हैं।
नागरिकता का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे संविधान के पार्ट 2 में डिटेल में दिया गया है। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत है, जो हमें किसी राज्य का निवासी होने से पहले एक भारतीय के रूप में एकजुट करता है। और इस अहम जिम्मेदारी को संभालने वाले पहले व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतिहास में भी कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए खास नाम मिले। जैसे आधुनिक भारत में इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, तो वहीं प्राचीन काल में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को उनकी जबरदस्त सैन्य जीतों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और अब आखिर में चलिए फटाफट से जनवरी के कैलेंडर पर एक नज़र डालते हैं, जो यादों और उत्सवों की जरूरी तारीखों से भरा हुआ है। चलिए जल्दी से देखते हैं। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर नेशनल यूथ डे, 15 जनवरी हमारी सेना के सम्मान में, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 26 जनवरी हमारा गौरवशाली गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को हम अपने शहीदों को याद करते हैं। तो आज हमने कहां से कहां तक का सफर तय किया, विज्ञान से लेकर संविधान तक। अब ये सोचने वाली बात है कि इन सभी फैक्ट्स में से वो कौन सा फैक्ट है जो भारत की सबसे मजबूत और जीती जागती तस्वीर पेश करता है। और हाँ, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो द परफेक्ट स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब करना, इस प्रस्तुति को लाइक करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।